हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप एंजॉय करें हमारे साथ। आज बात करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी की डेफिनेशन, टोपोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है और कैसे किसी भी सेट को हम टोपोलॉजी प्रूव कर सकते हैं, किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूव कर सकते हैं, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड है हमारे पास, टोपोलॉजी क्या होता है। यदि आप बात करें टोपोलॉजी के बारे में, पहले बात करें टोपोलॉजी को ओवरव्यू, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास टोपोलॉजी क्या होता है। जैसा कि नाम ही है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, टोपो प्लस लॉजी। लॉजी आप सभी जानते हैं, डेट इज स्टडी, तो हम बात करेंगे। और स्पेस मतलब हमारे पास क्या होता है, टोपोलॉजी। टोपो मतलब होता है हमारे पास स्पेसिज और लॉजी होता है स्टडी। जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, हमारे पास जियोलॉजी, तो क्या होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्पेसिस इज नोन एज टोपोलॉजी। तो बेसिकली यदि बात आती है टोपोलॉजी बारे में, टोपोलॉजी क्या होता है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं हमारे पास स्टडी ऑफ स्पेसिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। लेकिन ये हमारे पास जो वर्ड दिया वो उसके अकॉर्डिंग मीनिंग है। डेफिनेशन टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली टोपोलॉजी क्या, हमारे पास एक कलेक्शन है हमारे पास कुछ सेट की, उस कलेक्शन को टोपोलॉजी बोलते हैं। कब, यदि हमारे पास जो कलेक्शन है जिसे टोपोलॉजी बोलना चाह रहे हैं वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास, आइए बात करें वन बाय वन। मान लेते हैं हमारे पास, आप जानते हैं क्या है, एक्स कोई भी सेट मान लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल करते हैं हमारे पास, मान लो एक्स कोई सेट हमारे पास 1 2 3, ठीक है जी। हम बात करते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। एक वर्ड हमने यूज किया पावर सेट, आप पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लासेस के अंदर, 11th 12th के अंदर। पीएक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स होता है हमारे पास। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। यदि बात करें पावर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, 5 आएगा हमारे पास, सिंगलटन 1 आएगा। जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं हमारे पास किसी भी कलेक्शन के, उससे बोलते हैं हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स। पीएक्स क्या होता है हमारे पास, इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है जी। पावर सेट ऑफ एक्स इज ए सब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ये क्या होता है हमारे पास, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, उसे क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स। जो टोपोलॉजी बारे में बात करेंगे इसके बारे में बाद बात करेंगे। पीएक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। यदि बात करें 1 2 3, सब सेट को बन सकते हैं हमारे पास, सिंगलटन 2 बन सकता है हमारे पास, सिंगलटन 3 बन सकता है हमारे पास, सिंगलटन 1 2 बन सकता है हमारे पास। आप और बना सकते हैं 2 3 बन सकता है हमारे पास। यदि बात करें सिंगलटन 2 3 बन सकता है हमारे पास। यदि बात करें 1 3 बन सकता है हमारे पास। और यदि बात करें एक सेट खुद सेट 1 2 3 बनेगा हमारे पास। ये क्या बनेगा हमारे पास, इट इज द सब कलेक्शन हमारे पास जो है हमारे पास, किसकी, हमारे पास ये कलेक्शन जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सेट के, उनका कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट ऑफ एक्स को डिफाइन करें हमारे पास, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द कैपिटल एक्स। तो 1 2 3 के बारे में बात करें, इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, 5 बनेगा, सिंगलटन 1 बनेगा, सिंगलटन 2 बनेगा, सिंगलटन 3 बनेगा, सिंगलटन 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 2 3 बनेगा हमारे पास। ये क्या, पावर सेट ऑफ एक्स। बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास, इस जो पावर सेट ऑफ एक्स इसकी एक सब पार्ट होती है, सब कलेक्शन होती है हमारे पास। उस सब कलेक्शन को टोपोलॉजी बोला जाता है हमारे पास। कब, यदि तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। हम बात करें लेट टाउ कोई कलेक्शन है हमारे पास, टाउ इज ए कलेक्शन फ्रॉम पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स हमने भी बात की, क्या था हमारे पास, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। यदि बात की किसी भी सबसेट की जितने भी सबसेट पॉसिबल बन सकते हैं उसकी कलेक्शन बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में से ये क्या थी, ये लिखना चाहिए हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। टाउ क्या होगी हमारे पास, सब कलेक्शन, नहीं पावर सेट ऑफ एक्स में से। टाउ क्या होगी हमारे पास, सब कलेक्शन, किस में से, पावर सेट ऑफ एक्स में से। इस सब कलेक्शन टाउ को टोपोलॉजी बोला जाता है। कब, यदि जो सब कलेक्शन जिसे टोपोलॉजी बोलना चाहते हैं वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, यदि बात करें टोपोलॉजी बारे में, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, उस सब कलेक्शन के अंदर 5 भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास और कैपिटल एक्स भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, यदि उसको सब कलेक्शन के 2 मेंबर ले लें, जी और एच, कोई भी 2 मेंबर ले लें सब कलेक्शन के, जिससे टोपोलॉजी चेक करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, उस सब कलेक्शन के 2 एलिमेंट उठाएं तो दोनों मेंबर का इंटरसेक्शन भी उसी सब कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए।
थर्ड प्रॉपर्टी एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे इस चीज को, आपको क्लैरिटी होगी हम कैसे बात करेंगे, हमारे पास आपको ए टू जेड क्लैरिटी होगी, हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे आपको ए टू जेड जो हम कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करेंगे यूनियन और टोपोलॉजी क्या होता है, इंटरसेक्शन टोपोलॉजी क्या होता है, हर तरह से कंसेप्ट डिस्कस करने वाले आज के सेशन में। तो 5x टाउ में होने चाहिए, पहली कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस सब कलेक्शन को हम टोपोलॉजी बोलना चाहते हैं तो वो जी दो मेंबर उठाओ सब कलेक्शन में से, उनका इंटरसेक्शन भी उसी सब कलेक्शन में जाना चाहिए। थर्ड, यदि मान लो G1 G2 बहुत सारे मेंबर ले लें हमारे पास, G1 G2 Gn सब कलेक्शन से ले लें हमारे पास, उनका आर्बिट्री यूनियन भी सब कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो इस यदि कोई भी सब कलेक्शन टाउ क्या थी, सब कलेक्शन फ्रॉम द पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब कि पावर सेट ऑफ एक्स में क्या थे, सारे सबसेट थे हमारे पास जो पॉसिबल थे, उन सब सबसेट्स की कलेक्शन में से एक छोटी कलेक्शन ले लिया हमने, उस सब कलेक्शन टोपोलॉजी बोलते हैं कब, यदि वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तीन प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास उस सब कलेक्शन में 5x होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो मेंबर हैं सब कलेक्शन के, उनका इंटरसेक्शन भी उसी सब कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि बहुत सारे सबसेट ले ले हमारे पास, उनका आर्बिट्री यूनियन भी उस सब कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। ये बात की हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, जो न्यूमेरिकली हम यूज करने वाले ए टू जेड कंसेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल द्वारा समझने का प्रयास करेंगे आप कि कैसे इस कंसेप्ट को आप एलोबरेट कर सकते हैं, और कुछ आपको हम देंगे होमवर्क भी, आप जिसे समझ सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं हमारे पास एक सेट हमारे पास मान लेते हैं सिंगलटन 1 और 2। अब यदि बात करें सिंगलटन 1 2 में पावर सेट ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, आप समझें कि एक्स कोई सेट था हमारे पास, पी एक्स क्या था, इट इज द कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। यदि बात करें सिंगलटन 1 2 एलिमेंट हमारे पास एक सेट था, इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास एक तो सिंगलटन 5 बनेगा हमारे पास, एक क्या बनेगा सिंगलटन 1 बनेगा, एक सिंगलटन 2 बनेगा, और एक बनेगा हमारे पास 1 2 बनेगा। आप कुछ सोचें हमारे पास इसके अलावा कोई और सबसेट बन सकता है इसका, हमारे पास या तो 1 बनेगा या 2 बनेगा या 5 बनेगा या 1 2 बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने बात करनी हमारे पास टोपोलॉजी क्या बनेगी, यदि मान लो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझने के लिए हमारे पास इस जो सेट हमारे पास इसकी टोपोलॉजी क्या क्या बन सकती है, बात करते हैं हमारे पास। पहली बात हमने क्या बोला था आज की कंडीशन कि जो टाउ बनेगी, टाउ क्या होती है टोपोलॉजी। एक बात और, यदि कोई भी कलेक्शन टाउ इन तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है देन टाउ को बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास जो हमने अभी समझा, जो आपने पढ़ा, उसी को यूज करते हुए बात करें तो इसके सबसेट सब कलेक्शन क्या क्या बन सकती है हमारे पास, यदि बात करें मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए ले लेते हैं हमारे पास, दैट इज टाइप ऑफ क्या बन सकता है हमारे पास सिंगलटन 5 बन सकता है हमारे पास, एक तो एक क्या बन सकता है सिंगलटन 1 बन सकता है, बी मान लेते हैं हमारे पास 5 सिंगलटन 2 बन सकता है हमारे पास, मतलब कि पावर सेट ऑफ एक्स की सब कलेक्शन कौन सी बन सकती है हमारे पास, सी मान लेते हैं क्या बन सकता है 5 सिंगलटन 1, एक खुद बनेगी हमारे पास ये, ठीक है जी। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है हमारे पास सब कलेक्शन के बारे में, यदि बात करें हमारे पास क्या क्या बन सकती है और हमारे पास, ठीक है जी। एक क्या बन सकती है हमारे पास, मान लेते हैं डी मान लेते हैं, सब कलेक्शन क्या बन सकती है हमारे पास 5 1 और 2 ये बन सकती है हमारे पास। दीज आर द सब कलेक्शंस जो पॉसिबल हमारे पास बन सकती है हमारे पास। यदि बात करें एक को बनाना चाहिए, एक को बना सकते हैं हमारे पास, ई बना लेते हैं हमारे पास, दैट इज अकेला 5 हो, ठीक है जी। और एक और बन सकती है हमारे पास, यदि बात करें सोचेंगे थोड़ा सा आप, यदि क्या बन सकती है हमारे पास, यदि बात करें यहाँ पे एक सब कलेक्शन बन सकती है एफ, दैट इज 5 और सिंगलटन 1 2 हो, ठीक है जी। तो दीज आर द पॉसिबल सब कलेक्शन ऑफ एक्स। यदि बात करें एक्स एक सेट था, पी एक्स क्या था पावर सेट ऑफ एक्स था, पावर सेट ऑफ एक्स की सब कलेक्शन हमने बनाई हमारे पास ये बनती है। अब हमने कहा था इन सब कलेक्शन में से कोई सब कलेक्शन टोपोलॉजी कब बनेगी, जब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। पहली प्रॉपर्टी 5 और x उसमें होना चाहिए, x क्या था हमारे पास 1 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब इनमें से किस किस में पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जब 5x दोनों हो, 5 इसमें x नहीं है, इसमें 5 भी है x भी है हमारे पास। पहली बात इसमें 5 और x है, मतलब कि जो बाकी सब कलेक्शन थी ये तो वैसे ही टोपोलॉजी नहीं बनेगी, पहली प्रॉपर्टी एक्सक्लूड होगी हमारे पास यहाँ से, यदि बात करें हमारे पास, ठीक है जी। क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, उस सब कलेक्शन में 5 भी होना चाहिए और खुद सेट 1 2 भी होना चाहिए। अब 5 और 1 2 कहाँ कहाँ पे हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास। अब बात करें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दो मेंबर लें उस सेट के, उनका इंटरसेक्शन भी उसी में होना चाहिए हमारे पास। 5 और 1 का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, 5 इसमें है, 1 और 2 का इंटरसेक्शन 5 होगा वो भी इसमें है।
वन और वन टू इंटरसेक्शन वन होगा वो भी इसमें है। तो मतलब यदि बात करें कोई भी सेट लेंगे हमारे पास, उनका यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें, इसमें बिलोंग करता है। यूनियन करेंगे वन टू का वन टू इसमें है, वन और वन टू यूनियन करेंगे वन टू कंबाइन बनेगा वो भी इसमें है। तो मतलब कि ये जो सब कलेक्शन है ये टोपोलॉजी बनती है हमारे पास, मतलब सी एक जो सब कलेक्शन है जो पावर सेट ऑफ एक्स की वो टोपोलॉजी बनती है हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरह बात करें ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास। यदि बात करें चेक करें आप 5 और x हमारे पास है, दो इंटरसेक्शन करेंगे हमारे पास तो 5 आएगा, यूनियन करेंगे हमारे पास 1 2 आएगा, तो इट इज ऑल्सो टोपोलॉजी। तो आउट ऑफ दिस 6 सब कलेक्शन वी हैव 2 टोपोलॉजी, ठीक है जी। इसी तरह बात थोड़ा सा बात कर 3 के लिए, बहुत आसान रहेगा, समझे आप। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकली तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई कहीं भी। एक मान लीजिए सेट हमारे पास 1 2 3 है हमारे पास। बात करते हैं पावर सेट ऑफ एक्स के बारे में। पावर सेट ऑफ एक्स का क्या बनेगा, आप खुद सोचें, आप खुद बनाएं, नोटबुक लें और प्रैक्टिस करें, समझें। हमारे पास 1 2 3 के सबसेट क्या क्या बन सकते हैं। यदि बात करें पहला बनेगा 5 बनेगा, वही सेम सिंगलटन 1 बनेगा पहले, फिर सिंगलटन 2 बनेगा, फिर सिंगलटन 3 बनेगा हमारे पास, फिर क्या बनेगा सिंगलटन 1 बनेगा, 2 बनेगा। यदि बात करें हमारे पास क्या क्या बनेगा 1 3 बनेगा, 2 3 बनेगा और 1 2 3 बनेगा हमारे पास। तो और एक बनेगा हमारे पास, तो 8 बनेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो यदि बात करें हमने क्या कहा हमारे पास, दिस इज द पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का तो बेसिकली इट इज ए सब कलेक्शन ऑफ, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। अब 1 2 3 के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते थे उन्हीं कलेक्शन नाम दिया पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स क्या बनेगा हमारे पास 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये क्या बनेगा पावर सेट ऑफ एक्स। अब यदि बात करें इसकी टोपोलॉजी बारे में, टोपोलॉजी का क्या बनेगी हमारे पास, यदि बात करें टाउ 1 क्या क्या बन सकती है आप खुद बनाएं। एक तो 5 बनेगा, एक तो पता ही है 5 और 1 2 3 तो हमेशा बनेगा, ठीक है जी, ये तो बनेगा ही बनेगा, आपको पता ही है, ठीक है जी, ठीक है तो बनेगा। अब यदि बात दूसरी टोपोलॉजी क्या बन सकती है इसकी हमारे पास, यदि बात करें 5 और x तो हमेशा बनती है टोपोलॉजी। दूसरी क्या बन सकती है, एक पूरी पावर सेट ऑफ एक्स में टोपोलॉजी बनती है हमारे पास, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी सेट से तीनों प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी, ठीक है जी। अब नई टोपोलॉजी क्या बन सकती है, बात करें क्या क्या बन सकती है, सिंगलटन 5 बन सकता है, सिंगलटन 1 बन सकता है हमारे पास, और क्या क्या बन सकता है 1 2 बन सकता है हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि बात करें 2 का 5 और x तो इसमें है ही हमारे पास, 2 का इंटरसेक्शन लेंगे 5 आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 1 आएगा तो भी इसमें है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 आएगा तो भी इसमें है। तो हमारे पास ये दो प्रोसेट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, दो यूनियन करेंगे 1 का 5 का 1 आएगा, 1 1 2 का 1 2 आएगा, 1 2 3 का करेंगे 1 2 का करेंगे 1 2 3 आएगा। तो ये चीज अगेन टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास। इसी तरह बात करें और बना सकते हैं आप, 2 लेंगे 2 3 लेंगे, हमारे पास मल्टीपल टोपोलॉजी बना सकते हैं आप। आपका काम है ये होमवर्क है कि आप इसकी टोपोलॉजी बनाएं, जितनी बन सकती है हमारे पास पॉसिबल सब टोपोलॉजी बन सकती है आप बनाएंगे, ठीक है जी। हमारा काम था कंसेप्ट को समझाना कि टोपोलॉजी क्या होती है। बेसिकली वी हैव ए सेट, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में से कुछ सेट लेंगे, उस कलेक्शन चेक करेंगे क्या वेदर द जो सब कलेक्शन है हमारे पास 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। यदि ऑल 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि पहली प्रॉपर्टी 5 और x सब कलेक्शन में होने चाहिए हमारे पास, दूसरी 2 मेंबर हैं उस सब कलेक्शन के, दोनों का इंटरसेक्शन उसी के अंदर बिलोंग करे, तीसरी प्रॉपर्टी कोई भी 2 मेंबर हैं 3 मेंबर हैं उनका यूनियन करें, यूनियन करने के बाद जो एलिमेंट बनता है वो भी उसी सब कलेक्शन में बिलोंग करे। इफ ए सब कलेक्शन सेटिस्फाई ऑल द 3 प्रॉपर्टीज देन हम कहेंगे हमारे पास द सब कलेक्शन इज अगेन ए टोपोलॉजी। तो बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है टोपोलॉजी का। हमने समझा बेसिक न्यूमेरिकल द्वारा कि टोपोलॉजी बेसिकली चीज क्या है हमारे पास, बेसिकली टोपोलॉजी किस सेट को बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी होगी टोपोलॉजी बारे में, क्या कंसेप्ट टोपोलॉजी का होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन आता है हमारे पास टोपोलॉजी का जो टाइप्स होते हैं हमारे पास, कितने टाइप की टोपोलॉजी होते हैं हमारे पास। आइए बात करते हैं वन बाय वन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बारे में बात करेंगे हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में। इससे बोला जाता है हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी। क्या बोल जाता है हमारे पास, इससे बोल जाता है हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी बोल जाता है हमारे पास, ट्रिवियल टोपोलॉजी भी इससे बोला जाता है। जैसे कि नाम में है ट्रिवियल, और आपने अभी जो मैथमेटिक्स समझा है उसके अंदर भी आप समझेंगे हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या होती है। हमारे पास एक टोपोलॉजी मान लेते हैं हमारे पास टाउ वन मान लेते हैं हमारे पास, एक टोपोलॉजी हमारे पास क्या 5 और x, दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल टोपोलॉजी। यदि कि सिर्फ टोपोलॉजी के अंदर अकेला 5 हो और एक पूरा सेट ही हो हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है हमारे पास। हर एक टोपोलॉजी जो होती है हमारे पास वो इस टोपोलॉजी को कंटेन करती है हमारे पास। सबसे पहले बात की हमने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास, दैट इज
डिस्क्रीट टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बारे में। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है हमारे पास, इससे बोल जाता है हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स को, क्या इसको बोल जाता है हमारे पास, पावर सेट ऑफ एक्स को बोलते हैं हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो यदि बात करें किसी भी टोपोलॉजी के अंदर दो ही एलिमेंट हो, फाई हो और एक्स हो, पूरा सेट ही हो हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और यदि कोई टोपोलॉजी को डिस्क्रीट चेक करना है तो यदि पावर सेट ऑफ एक्स जो बनती है हमारे पास, दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एग्जांपल करते हैं हमारे पास, जो हमने अभी बात की थी 1 2 के लिए, 1 2 के लिए हमने कहां पे बात की थी, अभी की थी हमने बात 1 2 के लिए। यदि बात करें हमारे पास जो ये टोपोलॉजी थी, ये वाली टोपोलॉजी थी हमारे पास, दैट वाज द फाई और एक्स था हमारे पास, एक्स क्या था हमारे पास 1 2 था हमारे पास। दिस इज कॉल्ड हमारे पास क्या थी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, क्या थी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या थे, दो एलिमेंट थे, फाई था और कैपिटल एक्स था 1 2, दैट इज कॉल्ड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी बोल जाता है हमारे पास, ये भी टोपोलॉजी बनती है। यदि बात करें ये वाली टोपोलॉजी थी हमारे पास, इट इज कॉल्ड हमारे पास क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्योंकि यदि बात करें हमारे पास इस केस के अंदर आप देखें कि जो हमारे पास कंसेप्ट था पावर सेट ऑफ एक्स और सी जो सब कलेक्शन दैट वाज सेम, तो इट मींस हमारे पास जो टोपोलॉजी हमारे पास बनती है पावर सेट ऑफ एक्स, इसे बोलते हैं हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आपने देखा ये सबसे छोटी टोपोलॉजी हमारे पास, ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, क्योंकि इससे इससे छोटी सब कलेक्शन पॉसिबल नहीं है जो टोपोलॉजी बनती है, और इससे बड़ी सब कलेक्शन पॉसिबल नहीं है सेट्स की जो टोपोलॉजी बनती है। इट मींस क्या होगा हमारे पास, कोई और टोपोलॉजी यदि बनती है हमारे पास, वो क्या होगी हमारे पास, हम कहेंगे टाउ इन डिस्क्रीट, टाउ इन डिस्क्रीट ऑलवेज कंटेन इन टाउ डिस्क्रीट। जो हमारे पास टोपोलॉजी होती है हमारे पास इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा कंटेन होती है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर। या हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास एवरी टोपोलॉजी यदि बात करें इन डिस्क्रीट, ठीक है जी, और कोई टोपोलॉजी हमारे पास है वो लाई करती है इन दोनों बीच में। हर एक टोपोलॉजी दुनिया की हमारे पास इन दो सब कलेक्शन बीच में लाई करती है, मतलब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। इसके अलावा कोई और सब कलेक्शन जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वो क्या बनती है, इन दोनों बीच में लाई करेगी। सबसे बड़ी टोपोलॉजी हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सबसे छोटी या जिसे बोला जाता है हमारे पास दैट इज ट्रिवियल टोपोलॉजी, सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है हमारे पास, क्या होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है हमारे पास, दैट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। इसे बोला जाता है हमारे पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी, लार्जेस्ट टोपोलॉजी। इसके बाद कंसेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि आपको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में डिफरेंस समझ में आया होगा कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, फाई और एक्स ही होता है हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर, कोलेक्शन के अंदर। बट डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, दैट इज द पावर सेट ऑफ एक्स, दैट इज अगेन ए टोपोलॉजी, उससे बोला जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है जी, इसके बाद बात आती है थर्ड कलेक्शन के बारे में हमारे पास, दैट इज हम बात करें थर्ड के बारे में, दैट इज क्या होती है हमारे पास, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इसको प्रूव भी करने वाले समझने वाले कंसेप्ट को, जिससे कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास। ठीक है जी, एक कोलेक्शन को एक टाउ 3 मान लेते हैं हमारे पास, एक कोलेक्शन हमारे पास किसकी, सबसेट ऑफ एक्स की। ठीक है जी, उस कोलेक्शन को टोपोलॉजी बोलेंगे। टाउ 3 कंटेन्स दो सबसेट ऑफ एक्स, या तो क्या हो फाई की इक्वल हो हमारे पास, या क्या हो एक्स माइनस जी क्या हो फाइनाइट हो, जिसका नाम ही हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है जी, वर्ड देखिए हमारे पास, हमने कहा कि थर्ड हम बात करेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में। इस टोपोलॉजी के अंदर वो मेंबर आएंगे हमारे पास या तो फाई की इक्वल हो या उन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो उस टाइप की टोपोलॉजी क्या बोलते हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो वन बाय वन प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा फाई और एक्स टोपोलॉजी में बिलोंग करे। जैसा कि हमने कलेक्शन में मेंशन ही कर दिया कि यदि कोई भी सबसेट फाई की इक्वल है तो टोपोलॉजी में बिलोंग करता है, तो इट मींस फाई तो ऑब्वियसली हमारे पास टाउ में बिलोंग करता है, हम लेके चले। टाउ हमने प्रूव करना, डेट इज ए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में कौन से मेंबर लेके चले हमारे पास, या तो फाई की इक्वल हो या उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो हम प्रूव करेंगे दिस कलेक्शन इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इट इज अगेन ए टोपोलॉजी बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, डिफाइन हमने कर ली, या तो एम्प्टी हो हमारे पास मेंबर, या उन मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, वो मेंबर इस टोपोलॉजी में बिलोंग करेंगे, इस कलेक्शन में बिलोंग करेंगे, देन दिस इज अगेन टोपोलॉजी हम प्रूव करेंगे। तो पहली बात फाई तो मैंने मेंशन कर दिया कलेक्शन के अंदर है हमारे पास, तो फाई तो टॉप में बिलोंग करेगा। ठीक है जी, कलेक्शन का जो टोपोलॉजी होती है दैट इज कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आपको बात की हमने कि यदि जी हमारे पास एम्प्टी है तो एम्प्टी टॉप में बिलोंग करता है हमारे पास। यदि बात करें एक्स माइनस एक्स
क्या होता है हमारे पास, फाई होता है। और फाई क्या होता है, फाइनाइट होता है। फाई क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, आप सभी जानते हैं। यदि एक्स में से एक्स घटाते हैं, फाइनाइट आता है हमारे पास। इट मीन्स एक्स में से जो घटाते हैं और मेंबर आता है फाइनाइट, तो एक्स में से जी घटाते हैं, फाइनाइट आता है, तो जी जाता है टोपोलॉजी के अंदर, तो एक्स बिलोंग करेगा टाउ 3 के अंदर। ठीक है जी, टाउ 3 जस्ट एक नेम है हमारे पास, आप टाउ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। समझने के लिए हम बात करें थर्ड टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, दैट इज टाउ 3 हमने डिफाइन कर ली। इट इज सब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, दो सबसेट ऑफ एक्स जो एम्प्टी हो या उन्हें कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। पहली बात हमने फाइव तो मेंशन कर दिया टोपोलॉजी में है। यदि एम्प्टी नहीं है तो बात कर दूसरी प्रॉपर्टी क्या, पहली प्रॉपर्टी, दूसरा स्टेप क्या होता है कि एक्स में टोपोलॉजी में जाए, तो एक्स कब जाएगा, जब एक्स में से कुछ घटाएं फाइनाइट आए, एक्स में से एक्स घटाएं तो फाइनाइट आता है, तो एक्स बिलोंग करेगा टाउ 3 के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करें जी लेट कर लेते हैं हमारे पास जी और एच, दो मेंबर लेते हैं हमारे पास किससे, टाउ 3 से। हम प्रूव करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन टाउ 3 में बिलोंग करेगा। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारा, जी इंटरसेक्शन एच क्या होगा, टाउ 3 में बिलोंग करे। ठीक है जी, ये कब करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास है। पहली बात, पहला केस क्या बन सकता है हमारे पास, इसी का सब केस बना सकते हैं हमारे पास, केस 1 कह सकते हैं हमारे पास, केस 1। देखो जो मैथमेटिक्स है उसको सीखना एक ही तरीका, प्रैक्टिस करने आप, और लिखने का तरीका बड़ा मैटर करता है मैथमेटिक्स में। थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए गिवन स्टेप क्या, प्रूव क्या करना है। यदि आपको इतनी क्लैरिटी कि आपको गिवन क्या प्रूव क्या, डेफिनेटली आप किसी भी थ्योरम को आसानी से टिप्स पर प्रूव कर सकते हैं। तो यदि बात करें जी और एच दो में बिल्ली टाउ 3 से हमने प्रूव कर दो इंटरसेक्शन टाउ 3 में बिलोंग करेगा। अब केस 1 क्या हो सकता है, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। यदि एम्प्टी है तो टाउ 3 में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हमने टाउ 3 को डिफाइन इस तरीके से किया कि यदि एम्प्टी सेट हो तो टाउ 3 में बिलोंग करता है। केस 2 क्या हो सकता है इसके अंदर हमारे पास, अब ये जो था ना कि एम्प्टी होगा, यदि मान लें जी इंटरसेक्शन एच एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, जी भी एम्प्टी, दो का मेंबर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, जी भी नॉन एम्प्टी है और एच भी नॉन एम्प्टी है। और यदि जी और एच हमने लिए टाउ 3 से थे, दोनों एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, एक बात और, यहाँ पे दोनों नॉन एम्प्टी क्यों होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कॉमन, क्योंकि यदि एक भी एम्प्टी होता तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब दोनों नॉन एम्प्टी रहे होंगे। अब यदि जी नॉन एम्प्टी है, एच नॉन एम्प्टी है, और बट हमारे पास क्या थे, बट जी और एच हमने लिए कहां से थे, टाउ 3 से लिए थे, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ 3 जो डिफाइन किया हमने टाउ 3, एक्स माइनस जी क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस जी क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों, हमने टोपोलॉजी टाउ 3 में वो लेके चले मेंबर कलेक्शन के अंदर जिनका यदि बिलोंग करते हैं तो उनका या तो फाइव की इक्वल हो, फाइव की इक्वल नहीं है तो क्या होगा, उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। इस तरह क्या होगा, एक्स माइनस एच भी फाइनाइट होगा। और यदि दो फाइनाइट मेंबर है हमारे पास, उनका यूनियन भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है जी, तो क्या होगा, फाइनाइट होगा। और यदि ये फाइनाइट होता है हमारे पास तो क्या होगा, प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं हमारे पास, डी मॉर्गन आप पढ़ चुके हैं हमारे पास, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। और यदि ये फाइनाइट होता है हमारे पास तो क्या होगा, इट मीन्स यदि जी और एच टाउ 3 से लिए थे हमारे पास, जी इंटरसेक्शन ऑन एम्प्टी था हमारे पास, तो जी इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग करेगा टाउ 3 के अंदर। सिंपल हमने प्रूव कर दिया कि टाउ 3 सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। इस दो मेंबर लेते हैं हमारे पास जी और एच, दोनों के केस के अंदर यदि इंटरसेक्शन एम्प्टी हो चाहे नॉन एम्प्टी हो, दोनों के केस में जी इंटरसेक्शन एच हमारे पास टाउ 3 में बिलोंग करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। थर्ड स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, दैट इज हम लेके चलेंगे हमारे पास लेट, एक ले ले हमारे पास सब कलेक्शन जी आई, आर्बिट्ररी कलेक्शन ले लिया हमारे पास क्या, जी1 जी2 बहुत सारे सेट्स हमारे पास जो टाउ में है हमारे पास, लेट बिलोंग करते हैं टाउ में। हम चाहते हैं हमारे पास, हम क्या चाहते हैं, यूनियन ऑफ जी आई, इनका आर्बिट्ररी यूनिट भी टाउ 3 में बिलोंग करे। हम चाहते हैं कि इनका आर्बिट्ररी यूनिट भी टाउ 3 में बिलोंग करे। ये कब करेगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आए या ये एम्प्टी के इक्वल हो। तो वही दो केस बनेंगे। केस 1 क्या होगा, यदि यूनियन ऑफ जी आई क्या है हमारे पास, एम्प्टी है हमारे पास, तो टाउ 3 में बिलोंग करेगा, क्योंकि टाउ 3 हमने डिफाइन इस तरीके से किया हमारे पास। ठीक है, अगेन केस 2 क्या बन सकता है हमारे पास, जुड़ था ना हमारे पास ये एम्प्टी होगा। केस 2 लेते हैं हमारे पास यूनियन ऑफ जी आई एम्प्टी नहीं है हमारे पास। यदि नॉन एम्प्टी हमारे पास है, यूनियन ऑफ जी आई नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इस सब कलेक्शन का जी1 जी2 क्या थे, सारे ओपन सेट थे, टाउ 3 से लिए थे हमने। इन सभी का यूनियन नॉन एम्प्टी का मतलब क्या, हमारे पास कोई ना कोई सेट नॉन एम्प्टी रहा होगा। इट मींस देयर एग्जिस्ट सम
आई बिलोंग टू आई सच डेट कि जी आई नॉन एम्प्टी रहा होगा। और यदि जी आई नॉन एम्प्टी रहा होगा तो क्या होगा हमारे पास, और जी आई किसके मेंबर थे, टाउ 3 के थे हमारे पास, तो क्या होगा एक्स माइनस जी आई क्या होगा, फाइनाइट होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ 3 वी गेट एक्स माइनस जी आई क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है जी, यदि एक्स माइनस जी आई फाइनाइट होता है हमारे पास, यहां से कंक्लूजन ये निकला हमारे पास। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी आई क्या थी हमारे पास, एक सेट था हमारे पास, कहां से, यूनियन ऑफ जी आई कंटेन करेगा हमारे पास, यूनियन ऑफ जी आई में से, जी आई में से कोई जी जे जी वन जी टू जी थ्री से कोई सेट लिया था हमारे पास, जो यूनियन ऑफ जी आई में तो बिलोंग करेगा। अब दोनों तो ले लें हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई, आई बिलोंग टू आई कंटेन होगा एक्स माइनस जी आई में से। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, छोटी सी थ्योरम कह सकते हैं हमारे पास, जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, एक रिजल्ट होता है, यदि ए और बी दो सबसेट होते किसी भी एक्स के हमारे पास, और यदि ए बी में कंटेन करता है तो एक्स माइनस बी कंटेन होगा एक्स माइनस ए के अंदर। ये तो आप थ्योरम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास के अंदर, वो रिजल्ट हमने अप्लाई किया है। यदि हमारे पास क्या था यहाँ पे, अगेन जी आई कंटेन था हमारे पास यूनियन ऑफ जी आई के अंदर, कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ ले हमारे पास, तो क्या होगा एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई कंटेन होगा एक्स माइनस जी आई के अंदर। बट हमने भी बात की हमारे पास ये क्या है, फाइनाइट है, ये क्या हमारे पास फाइनाइट है। इफ इट इज फाइनाइट, यदि एक्स माइनस जी आई बड़ा सेट ही फाइनाइट है, ये क्या सब कलेक्शन है फाइनाइट सेट की, तो इट इज अगेन ए फाइनाइट होगा। ये भी क्या होगा, इट इंप्लाइज इट इज फाइनाइट। ये क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई, आई बिलोंग टू आई क्या होगा, फाइनाइट होगा। और यदि ये फाइनाइट होता है हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाई क्या करेगा, यूनियन ऑफ जी आई, आई बिलोंग टू आई बिलोंग करेगा टाउ 3 के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग स्टेप जो आपको समझने हैं, याद नहीं करने। मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या, आप प्रैक्टिस करेंगे, समझे कंसेप्ट तो आप डेफिनेटली किसी थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाउ 4 के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये क्या थी हमारे पास, को फाइनाइट टोपोलॉजी। हम बात करें टाउ 4 के बारे में, ये क्या होती है हमारे पास, चौथी टोपोलॉजी के बारे में बात करें, दैट इज को काउंटेबल टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, को काउंटेबल टोपोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास को काउंटेबल टोपोलॉजी। ठीक है जी, को काउंटेबल टोपोलॉजी किससे बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। यदि क्या हमारे पास टाउ 4 में क्या होंगे हमारे पास, वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे हमारे पास, या तो क्या हो एम्प्टी की इक्वल हो हमारे पास, या तो क्या एम्प्टी की इक्वल हो, या एक्स माइनस जी क्या हो काउंटेबल, एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड काउंटेबल। यदि इस बात करें थ्योरम के बारे में, प्रूफ के बारे में, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, जहां जहां हमने फाइनाइट वर्ड यूज किया वहां पे काउंटेबल वर्ड यूज करने वाले हैं, तो आसानी से थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हमारे पास प्रूफ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, टाउ 4 को बोलते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी वो मेंबर आते हैं तो एम्प्टी की इक्वल हो या उनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। पहली प्रॉपर्टी सिंपल स्टेप, जो सेम स्टेप जो हम अभी कर चुके हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, 5 तो हमने ऑलरेडी मेंशन किया था, टाउ 4 में हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास है। यदि 5 नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन हमारे पास सेट का, उसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल होना चाहिए। अब यदि बात करें एक्स में से एक्स का टाइम हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब एक्स में से एक्स का टाइम क्या है, 5 क्या होता है, काउंटेबल होता है, क्यों, फाइनाइट सेट होता है, और एवरी फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है, तो 5 काउंटेबल भी हो गया। तो इट मींस एक्स में से हमने क्या किया, एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ हमारे पास, फाइनाइट आया। इट मींस क्या होगा, दिस एक्स मस्ट बिलोंग टू टाउ 4 होगा हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। 5 ऑलरेडी टाउ 4 में था, एक्स हमारे पास चला गया, तो इट मींस 5 और एक्स बोथ बिलोंग टू टाउ 4 होगा। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा हमारे पास, जो समझना आपको, दैट इज हम क्या लेंगे, दो मेंबर लेंगे हमारे पास टाउ 4 से। लेट अस टेक जी और एच, दो मेंबर है कहां से, टाउ 4 से। ठीक है जी, यदि जी और एच दो मेंबर टाउ 4 से हैं हमारे पास, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारा, दैट इज जी इंटरसेक्शन एच क्या हो, टाउ 4 में बिलोंग करे। अब यहाँ पे अगेन वी हैव टू केसेस, क्या होगा, ये या तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। केस 1 लेते हैं हमारे पास, केस 1 लेते हैं हमारे पास, दैट इज केस 1। क्या केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच क्या हो, एम्प्टी हो। यदि जी इंटरसेक्शन एच एम्प्टी होता है तो टाउ 4 में बिलोंग करेगा, क्योंकि टाउ 4 में डिफाइन किया हमने, या तो एम्प्टी सेट बिलोंग करते हैं या उनका इंटरसेक्शन क्या हो, उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, वो बिलोंग करते हैं। तो यदि बात करें केस 2 के बारे में, केस 2 क्या होगा, सेम वर्ड्स में रहेगा हमारे पास, दैट इज क्या होगा, जी इंटरसेक्शन यदि नॉन एम्प्टी होता है हमारे पास, यदि नॉन एम्प्टी होता है तो क्या होगा, इट मींस जी भी नॉन एम्प्टी होगा और एच भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। जी भी नॉन एम्प्टी है, एच भी नॉन एम्प्टी है हमारे पास, इट इंप्लाई क्या करेगा, एक्स माइनस जी काउंटेबल होगा, एक्स माइनस जी क्या होगा, काउंटेबल होगा।
यहां से क्या होगा, सेम एक्स माइनस एच काउंटेबल होगा, जहां फाइनाइट था यहाँ पे काउंटेबल आएगा। ठीक है जी। अब यदि बात करें एक्स माइनस जी काउंटेबल है, एक्स माइनस एच काउंटेबल है, तो दोनों यूनियन भी काउंटेबल होगा। एक्स माइनस जी यूनियन एक्स माइनस एच भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। यदि ये भी काउंटेबल है तो क्या होगा हमारे पास, यदि दो सेट का यूनियन हमारे पास काउंटेबल है तो इससे डी मॉर्गन से कह सकते हैं हमारे पास एक्स माइनस जी कर सकते हैं हमारे पास, ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। और यहां से क्या हमारे पास रिजल्ट निकल के हमारे पास, यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, जी इंटरसेक्शन एच का यदि कॉम्प्लीमेंट ही हमारे पास क्या है, काउंटेबल है, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाई क्या करेगा, जी इंटरसेक्शन एच क्या होगा हमारे पास, बिलोंग करेगा टाउ 4 में। इस केस में भी तो हमने क्या लिया, दो मेंबर जी और एच टाउ 4 से हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी इक्वल हो तो भी हमारे पास टाउ 4 में जाता है, यदि नॉन एम्प्टी होता है तो भी हमारे पास टाउ 4 में बिलोंग करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, लेट जी आई एक हमारे पास कलेक्शन हमारे पास सबसेट्स की जो टाउ 4 में से बिलोंग करती है। हम चाहते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारा, डेट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड टू प्रूव, हम चाहते हैं कि यूनियन ऑफ जीआई, ये जो जी1 जी2 बहुत सारे सेट टाउ 4 से लेके चले हैं, इनका आर्बिट्री यूनियन भी हमारे पास टाउ 4 में बिलोंग करे, हम ये चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, वही अगेन टू केस राइजेस यहाँ पे होंगे हमारे पास। केस वन क्या होगा, केस वन क्या होगा, दिस यूनियन ऑफ जीआई या तो एम्प्टी इक्वल होगा, एम्प्टी इक्वल है तो टाउ 4 में बिलोंग करेगा, क्योंकि टाउ 4 में मेंशन किया एम्प्टी सेट बिलोंग करते हैं। केस टू क्या होगा, अगेन वी हैव टू, केस टू क्या होगा हमारे पास, केस टू होगा हमारे पास यूनियन ऑफ जीआई यदि नॉन एम्प्टी होता है, ये क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। यदि नॉन एम्प्टी होता है हमारे पास, यूनियन ऑफ जीआई नॉन एम्प्टी होता है तो क्या होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला केस, यदि एम्प्टी होता है तो टाउ 4 में बिलोंग करेगा, यदि नॉन एम्प्टी होता है तो क्या होगा हमारे पास, आइए बात करते हैं। अब यदि यूनियन ऑफ सेट्स हमारे पास नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट सम, कोई ना कोई आई मिलेगा, कोई भी जी1 जी2 जी3 में से कोई मिलेगा जो नॉन एम्प्टी होगा। अब हमारे पास ये नॉन एम्प्टी होगा, यदि ये नॉन एम्प्टी है हमारे पास और टाउ 4 का मेंबर है तो क्या होगा, एक्स माइनस जी आई काउंटेबल होगा। टाउ 4 में क्या होता है, काउंटेबल वर्ड होता है हमारे पास, काउंटेबल होगा, एक्स माइनस जी क्या होगा, काउंटेबल होगा, एक्स माइनस जी आई काउंटेबल हो गया हमारे पास। अब जैसा कि सेम स्टेप हमने पहले बात की थी हमारे पास, डेट इज क्या था कि हमने कहा था कि जी आई हमेशा कंटिन्यू होता है यूनियन ऑफ जी आई के अंदर। ये जी आई क्या हमारे पास, कोई जी1 जी2 जी3 में से कोई एक लिया, जो बहुत सारे जो जी1 जी2 जितने भी थे हमारे पास उनके यूनियन में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, अगेन सेम स्टेप रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई बिलोंग टू आई, ये क्या होता है, मतलब इसका मतलब आर्बिट्री यूनियन होता है हमारे पास, आई बिलोंग टू आई मतलब क्या होता है, आर्बिट्री यूनियन होता है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यू होगा, एक्स माइनस जी के अंदर होगा। अब हमने अभी बात की थी हमारे पास डेट वाज काउंटेबल था हमारे पास, यह था काउंटेबल था, और यदि ये कलेक्शन काउंटेबल है और ये इसका सबसेट है तो क्या होगा, इट इंप्लाई क्या करेगा, एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई बिलोंग टू आई क्या होगा, काउंटेबल होगा। और यदि ये काउंटेबल होता है तो क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाई करेगा यूनियन ऑफ जी आई बिलोंग टू आई भी क्या होगा, काउंटेबल क्या होगा हमारे पास, बिलोंग करेगा टाउ 4 के अंदर। इस तरीके से टाउ 4 क्या बनेगी हमारे पास, को काउंटेबल टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, डेट इज कॉल्ड को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डिस्कशन हमने बात की हमारे पास, सबसे पहले बात की हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में, फिर हमने बात की डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द को फाइनाइट टोपोलॉजी। अब हमने बात की को काउंटेबल टोपोलॉजी के बारे में। इसके बाद बात आती है पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी होती है हमारे पास, एक होती है पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी, जो आने वाले क्लास में बात करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट टोपोलॉजी हम बात करेंगे आने वाले क्लास में, डेट इज 5th के बारे में बात करेंगे, पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। क्या होती है पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी, पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे आने वाले सेशन में। ठीक है जी, ये क्या होती है हमारे पास, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास, इसे टाउ 5 बोल दें या सिंपल टाउ बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होती है हमारे पास, वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आते हैं हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, या तो एम्प्टी इक्वल हो या क्या हो, कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग करे एक्स जी के अंदर। ठीक है जी, टाउ 5 या सिंपल टाउ बोल दें,
दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी। कब? या तो एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें या तो एम्प्टी सेट हो या कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग करे किस सेट के अंदर, वो कलेक्शन को बोलते हैं पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी बोलते हैं हमारे पास। दूसरी आती है हमारे पास 6 नंबर पे आती है हमारे पास, नेक्स्ट आती है, इसको प्रूव करें आने वाले सेशन में कि पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी कैसे बनती है हमारे पास, कैसे ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी। एक बार थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं हमारे पास पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। देखो एक बहुत ही वर्ड जैसे कि नाम भी हमारे पास है, इसका मतलब समझे हमारे पास क्या होता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। टाउ 6 बोलते हैं हमारे पास, क्या होती है हमारे पास, इट इज सब कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स। क्या होती है हमारे पास, या तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल एक्स इक्वल होगा, या क्या होगा, या कह सकते हैं हमारे पास, और क्या होगा, कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग ना करे जी के अंदर। ठीक है जी। अब देखो वर्ड है हमारे पास पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमने कहा कि सेट जी के अंदर, सेट जी के अंदर पॉइंट इंक्लूड था हमारे पास, इसे बोलते हैं पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी। हमने बात की पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी में हमारे पास पॉइंट बिलोंग ना करे जी के अंदर। ठीक है जी। ध्यान दे मेजर डिफरेंस क्या है, सेकंड, यहाँ पे कलेक्शन में एम्प्टी सेट बिलोंग करता है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एक्स बिलोंग करता है। तो इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे हमारे पास, पूरा डिटेल में करेंगे। हमने थोड़ा सा किया कि डिस्कशन किया हमारे पास पॉइंट टोपोलॉजी किस तरह की होती है, पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी किस तरह की होती है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसको प्रूव करेंगे टोपोलॉजी बनती है हमारे पास, और ये टोपोलॉजी कैसे बनती है, और बात करेंगे दो यूनिट ऑफ टोपोलॉजी, यूनिट बनता है तो कब बनता है, नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी का बनता है या बनता, और बनता तो कैसे बनता है और किन केस में नहीं बनता। हर तरह जो डिस्कशन है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन और टोपोलॉजी के बारे में बात नेक्स्ट सेशन में, और इन दो टोपोलॉजी को इंप्रूव करें, टोपोलॉजी बनती है हमारे पास कैसे करेंगे। और जो भी मन में क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग टोपोलॉजी, किसी भी बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग हमें शेयर करें। मल्टीपल सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, टोपोलॉजी के लिए बेस्ट क्वालिटी हम प्रयास करें कंटेंट आपको दे सकें। तो ये बात थोड़ा ब्रीफ करते हैं हमारे पास जो हमने आज सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हमने। सबसे पहले जो हमने बात की हमारे पास आज का जो क्लास का जो टॉपिक था हमारे पास, टोपोलॉजी का ओवरव्यू, व्हाट इज द टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है बेसिकली, एंड टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे क्लासिफाई करते हैं हमारे पास टोपोलॉजी को, आइए बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की हमारे पास टोपोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं टोपोलॉजी इज हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है हमारे पास, टोपो प्लस लॉजी। टोपो मतलब होता है हमारे पास स्पेसिस, लॉजी जैसे कि आप जानते हैं बायोलॉजी जियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ स्पेसिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इन सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं हमारे पास, क्योंकि आने वाली सेशन में बात करेंगे टी नोड स्पेस, टी वन स्पेस, टी टू स्पेस, टी थ्री स्पेस, इनलॉफ स्पेस, नॉर्मल स्पेस, रेगुलर स्पेस। तो हर तरह जो स्पेस है हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेशन में। फर्स्ट एक्सियम स्पेस, सेकंड एक्सियम स्पेस, सेपरेबल स्पेस। तो इसलिए बोलते हैं हमारे पास स्टडी ऑफ स्पेस इज इक्वल टोपोलॉजी। तो फिलहाल हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी बारे में। जो टोपोलॉजी हमारे पास यूज करने वाले हैं वो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की एक सेट हमारे पास 1 2 3 हमारे पास है, हमने बात करनी है हमारे पास टोपोलॉजी के बारे में। उससे पहले बात करते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, इट इज कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का बेसिकली इट इज कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स होती है हमारे पास। यदि बात करें पावर सेट ऑफ एक्स, हमने बात की हमारे पास इट इज कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, हमने लिखा हमारे पास कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स होती है। अब 1 2 3 सेट था, इसके जितने सबसेट बन सकते हैं क्या क्या बन सकते हैं, सिंगलटन 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2 1 3 2 3, जो बन सकते थे 1 2 3, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, जैसे कि आप जानते हैं एवरी सेट का सेम सेट। ठीक है जी। तो ये पावर सेट ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की हमारे पास टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी क्या होती है, एक सब कलेक्शन लेंगे, जो पावर सेट ऑफ एक्स में से कलेक्शन उठाएंगे हमारे पास, एक सब कलेक्शन बोलते हैं। उस सब कलेक्शन को टोपोलॉजी बोलते हैं कब, यदि वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे 5 और x उस सब कलेक्शन में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमारे पास कि g और h दो मेंबर लें, दोनों का इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी g1 g2 gn ले लें हमारे पास टाउ से, इफ g1 g2 बोथ सेट ले लें, देन उनका यूनियन भी आर्बिट्रेरी यूनियन, कैसे यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन भी टाउ में बिलोंग करे। यदि कोई भी सब कलेक्शन टाउ इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड टोपोलॉजी हमारे पास बोलते हैं। फिर हमने बात की, हमने एग्जांपल लिया 1 2 का, 1 2 का पावर सेट ऑफ एक्स बनाया हमने, सिंगलटन 1 5 सिंगलटन 2 1 2 बनाया। अब जितने सबसेट बन सकते थे, सब कलेक्शन बन सकती इस पावर सेट ऑफ एक्स की हमने बनाई है हमारे पास। इन सब कलेक्शन को चेक किया कौन कौन से सब कलेक्शन तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, जो हमने बात की थी अभी। पहली दो 5x होना चाहिए, 5x होना चाहिए हमारे पास। तो ये दो ही सब कलेक्शन बची हमारे पास जिनको चेक करना बचा, क्योंकि इसमें x तो नहीं है हमारे पास, 1 2 नहीं था, तो ये तो वैसे ही एक्सक्लूड हुई केस हमारे पास 4 केस। तो दो केस हमने चेक करने थे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि दो मेंबर ले, दोनों का इंटरसेक्शन बिलोंग करे, कोई भी दो लें, ये लें ये लें कोई भी लें,
अब यदि बात करें 5 1 का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, 5 होगा, 5 2 का 5 होगा, 5 1 2 का 5 होगा, 1 2 का 5 होगा, 1 1 2 का 1 होगा। तो इन एवरी केस यदि दो मेंबर लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन चेक करते हैं दो मेंबर्स का, हमेशा इस सब कलेक्शन बिलोंग करते हैं, दो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। थर्ड प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, दो मेंबर लेने का यूनियन करें, तीनों का यूनियन करें, हर केस के अंदर ये बनेगा मैक्सिमम, तो ये इसके अंदर बिलोंग ही करता है तुम्हारे पास, ये बनती है टोपोलॉजी। इससे बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दैट इज पावर सेट ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमने दूसरी ये हमारे पास चेक की 5 1 2, ये बनती है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिफाइन किया हमने। चेक कैसे टोपोलॉजी कैसे बनती है, 5 और x दोनों हमारे पास हैं, x क्या था 1 2 था, दो इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, यूनियन करेंगे तो 1 2 आएगा, तो हमेशा टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास। अब हमने डिफाइन किया हमारे पास टोपोलॉजी, इसके बाद हमने बात की 1 2 3 एग्जाम्पल। अब आपका काम है कि 1 2 3 जितनी टोपोलॉजी बन सकती है आप बनाएं, ठीक है जी। पावर सेट ऑफ एक्स बनाया, हमारे पास ये तो टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास, और ये बनेगी हमारे पास 5x वाली बनेगी, और जितनी टोपोलॉजी बन सकती है आप बना सकते हैं, बनाएं, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है जी। ऐसे ही आप 1 2 3 4 चेक कर सकते हैं टोपोलॉजी बनती है, आप हमें शेयर करें, ठीक है जी। ये आपका काम है, नंबर व्हाट्सएप दिया गया, व्हाट्सएप पे हमें करें कि टोपोलॉजी हमारे पास कितनी बनती है, क्या कौन से बनती है। फर्स्ट टोपोलॉजी आती है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जैसा कि नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसे बोलते हैं ट्रिवियल टोपोलॉजी। 5 और x किसी भी सब कलेक्शन में बिलोंग करते हैं, ओनली 2 मेंबर्स, उसे बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, या सिंपल वर्ड्स में कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोला जाता है। सेकंड आते हैं हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर सेट ऑफ एक्स, यदि हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी बात की थी, ये टोपोलॉजी बनती है, तो पावर सेट ऑफ एक्स को बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं हमारे पास, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हमेशा ही इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कंटेन होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या पावर सेट ऑफ एक्स है, ये सबसे छोटी कलेक्शन जो टोपोलॉजी बनती है, तो हमेशा ही टाउ इन डिस्क्रीट कंटेन होगा, टाउ डिस्क्रीट के अंदर, ये आपके लिए हमने लिखा, ठीक है जी। अब हमने बात की हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया कि टाउ इन डिस्क्रीट सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, टाउ डिस्क्रीट सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है, तो एवरी टोपोलॉजी लाइज बिटवीन दीज टू टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी लाई करती है, ठीक है जी। यदि बात करें हमारे पास सेकंड, हमारे पास क्या होगा, टाउ 3 को फाइनाइट टोपोलॉजी, नाम ही हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी वो मेंबर आएंगे हमारे पास या तो एम्प्टी इक्वल हो या जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो हमने बात की यदि 5, तो हमने मेंशन किया था टाउ 3 में हमारे पास होना चाहिए हमारे पास, तो 5 ऑब्वियसली टाउ 3 में बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं एक्स के बारे में, एक्स टाउ 3 में कैसे बिलोंग करेगा। अब इसमें हमारे पास टाउ 3 वो मेंबर आते हैं हमारे पास, कौन से, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आए, जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट आए। अब यदि x में से x घटाते हैं, फाइनाइट आता है हमारे पास, 5 आता है, तो इट मींस दिस x मस्ट गोज टू टाउ 3 होगा, तो इट मींस 5 और x हमारे पास टाउ 3 में बिलोंग कर गए, हमारे पास क्या होगा, 5 बिलोंग करके टाउ 3 के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई टाउ 3 के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, g और h दो मेंबर लें, दोनों का इंटरसेक्शन टाउ 3 में बिलोंग करे। पहला केस, यदि इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो टाउ 3 में बिलोंग करेगा ही करेगा। यदि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है तो दोनों नॉन एम्प्टी रहे होंगे, क्योंकि एक भी एम्प्टी होता तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आता, दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो क्या होंगे, टाउ 3 के मेंबर थे, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, इसका मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि कोई सेट टाउ 3 बिलोंग करता है और एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा, तो x माइनस जी फाइनाइट आएगा, x माइनस एच फाइनाइट आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, x माइनस जी फाइनाइट आएगा, x माइनस एच फाइनाइट आएगा। x माइनस जी फाइनाइट यहां से हमारे पास आया, हमने कहा कि x माइनस जी फाइनाइट आएगा, x माइनस एच फाइनाइट आएगा। और यदि बात करें दो फाइनाइट सेट का यूनियन भी फाइनाइट होता है, और डी मॉर्गन लॉ से हमारे पास कैसे होता है, हमारे पास x माइनस जी इंटरसेक्शन एच भी हमारे पास फाइनाइट होगा। अब यदि इसका इंटरसेक्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट आता है, तो ये वाला जो मेंबर है हमारे पास टाउ 3 बिलोंग करेगा, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थर्ड हमने बात की, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, क्या थी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि यदि मान लो G1 G2 बहुत से सेट ले लें टाउ 3 से, हम चाहते हैं उनका यूनियन भी टाउ 3 में बिलोंग करे, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। पहला केस क्या होगा, अगेन यूनियन एम्प्टी हो तो हमारे पास टाउ 3 बिलोंग करेगा। यदि नॉन एम्प्टी होता है हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई मेंबर मिलेगा जो नॉन एम्प्टी रहा होगा। हमने मान लिया GI एक नॉन एम्प्टी हमारे पास है, कि यदि GI टाउ 3 का मेंबर था हमारे पास और नॉन एम्प्टी हमारे पास है, तो क्या कंडीशन होगी, x माइनस GI मस्ट भी क्या रहा होगा, फाइनाइट रहा होगा। अब यदि बात करें G1 G2 G3 में से कोई GI हमारे पास था, तो वो हमेशा यूनियन ऑफ GI में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि तो एक मेंबर है, सारे मेंबर्स हैं, एक मेंबर सभी यूनियन में तो हमेशा बिलोंग करेगा। अब यदि दोनों कॉम्प्लीमेंट लें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है प्रॉपर्टी, यदि ए बी में जाता है तो x माइनस बी एक्स माइनस ए में कंटेन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट में प्रॉपर्टी होती है। तो यदि x माइनस यूनियन ऑफ GI कंटेन होगा, x माइनस GI के अंदर होगा, अगेन ये फाइनाइट हमने कहा था, तो ये इसके अंदर बिलोंग करता, तो ये तो अगेन ही फाइनाइट रहा होगा। अब यदि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो ये बिलोंग करेगा टाउ 3 के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह सेम को काउंटेबल टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है, जहां पे हमने बात की हमारे पास को काउंटेबल टोपोलॉजी में
या तो वो मेंबर आएंगे हमारे पास एक्स के, हमारे पास वो सबसेट आएंगे, या तो एम्प्टी इक्वल रहेंगे या एक्स माइनस जी काउंटेबल रहा होगा। जस्ट एक स्टेप का फर्क है, एक वर्ड का फर्क है। फाइनाइट जहां था वहां काउंटेबल वर्ड लिखेंगे आप, सेम थ्योरम प्रूव करेंगे जो हमने अभी की थी, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास सेम थ्री प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे काउंटेबल वर्ड यूज करेंगे, सेम प्रूव करेंगे आप, ठीक है जी। अब हमने बात की हमारे पास दो नई टोपोलॉजी और हमारे पास जिनको हम आने वाले सेशन में प्रूव करने वाले हैं, दैट इज पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, ये पॉइंट इंक्लूड हमें करना है। तो वो मेंबर आते हैं हमारे पास टाउ 5 के अंदर या पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी के अंदर, क्या हो वो मेंबर आएंगे एक्स के, या तो एम्प्टी इक्वल हो या कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग करे सेट के अंदर। एक हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी का। पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास वो मेंबर आते हैं हमारे पास क्या हो, या तो पूरे कैपिटल इक्वल हो या कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग ना करे सेट के अंदर। इस तरह टोपोलॉजी बोलते हैं पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी, और जहां पॉइंट इंक्लूड वहां पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टोपोलॉजी हमने बात की, हमारे पास समझा बेसिक with the help of numerical. That is the beauty of mathematics. Without numerical, without practical approach, आप किसी कंसेप्ट को समझ नहीं सकते। तो आपको यदि कंसेप्ट समझ में आ गया, न्यूमेरिकली समझ में आया, तो आप किसी भी थ्योरम को आप देखेंगे आसानी से आप प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारे पास, आप आसानी से प्रूव करेंगे टोपोलॉजी कैसे बनती है, ये टोपोलॉजी कैसे बनती है, और दो यूनियन टोपोलॉजी का यूनियन भी बनता है, नहीं भी बनता, तो किन कैसे नहीं बनता ये हम प्रूव करेंगे। इंटरसेक्शन टोपोलॉजी हमेशा बनता है, कैसे बनता है प्रूव करेंगे। यदि आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है आज क्लास में, यदि आपको क्लैरिटी है तो डेफिनेटली टोपोलॉजी बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है आपके लिए। और जो नोट्स हम प्रोवाइड करें, दैट इज मोस्ट ऑफ द बहुत ही ज्यादा अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करें, वंडरफुल कंटेंट। आपको नोट्स के फॉर्म में बात करें, चाहे वीडियो लेक्चर के बारे में बात करें, आपको प्रयास करेंगे कि आपका जो सपना है एमएससी मैथमेटिक्स को पूरा करने के बारे में बात करें, चाहे टोपोलॉजी को समझने के बारे में बात करें, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स जो आप समझने वाले हैं। तो आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, आपकी जो क्वेरीज सोल्व कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। प्रयास करेंगे आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, आप इस तरह मैथ जो कहते हैं खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टोपोलॉजी और एनी बुक, इवन एडवांस अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लूइड डायनामिक्स, हमें व्हाट्सएप करें, हमारी डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। तो अगेन खुशियां बांटते रहें, मैथ जो कहते हैं। अगेन थैंक यू फ्रॉम विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।